तो जहां इतनी हाजतें रखी हो, जहां इतनी समस्याएं रखी हो, वहां हंसने वाला जाहिर है शायर हो सकता है। और ये शायर का कलेजा ही है कि वो इन नामसाइद हालात में भी, ऐसे हालात में भी कि जहां उम्मीद की, इम्कान की, आशा की कोई किरण नहीं बचती, वहां से जिंदगी का रास्ता निकाल लेता है। एक बहुत खूबसूरत शायर आपके रूबरू आने वाला है, और ये वो शायर है कि जिसने सारी उर्दू दुनिया में अपने इलाके की नुमाइंदगी की है। आप यकीन करें, उसने शायरी को जिस तरह शायरी बनाया है, उसका एक कमाल है। आप देखेंगे उसकी शायरी जब सुनेंगे, उसका एक कमाल है कि उसने शायरी को मकालमा बना दिया, शायरी को डायलॉग बना दिया, और ऐसा लगता है कि जैसे आपके रूबरू वो आपका महबूब बैठा है और आप उससे बातें कर रहे हैं। ये कमाल जॉन एलिया का भी था। वहां उसको पढ़ के भी ये लगता है कि ये आदमी बातें कर रहा है, सामने की बात कर रहा है। उसकी जबान अपनी है, बहुत आसान जबान है, उसका लहजा बिल्कुल अपना है, उसकी शैली बिल्कुल अपनी है, और वो इतना खूबसूरत है कि मुझे ये तय करने में कभी कभी बड़ी परेशानी होती है कि ये आदमी खुद खूबसूरत है या इसकी शायरी ज्यादा खूबसूरत है। चिराग शर्मा का जोरदार तालियों से इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली हाजिरी है दोस्तों मेरी ये वडोदरा में, और बहुत तारीफ सुनी थी आप सबकी, और आज रूबरू देख रहा हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ याराने सुखन की पूरी टीम का, बिलखुसूस आरिफ शेख साहब, हसन अंसारी साहब, और हमारे अजीज अपूर्व अरोड़ा साहब का। मैं साहिब सदर की इजाजत के साथ अपना शेरी सफर शुरू करता हूँ। आपसे शिरकत की दरखास्त करता हूँ, मतला अर्ज कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिए कि तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियां नहीं आती। क्या बात है, हमारी सोचो हमें हिचकियां नहीं आती। एक मतलब और सुना रहा हूँ, गजल वाले तमाम बैठे हैं। देखिए उस जलसे में शेर सुनाने का अपना लुत्फ हो जहाँ सामईन में भी शायर बैठे हों। देखिए सिद्धार्थ साहब हैं, नवीन साहब हैं, और तमाम शायर भी इस जलसे में मौजूद हैं। मैं मतलब अर्ज कर रहा हूँ गजल का। मुलाहिजा हो कि नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं। क्या बात है, क्या बात है। सुनिए सुनिए दोस्तों, नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। क्या कहना है, क्या कहना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। और दो शेर अर्ज कर रहा हूं कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। क्या बात है, क्या बात है। वाह, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। और ये शेर मैं आप सबकी नजर कर रहा हूं कि मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिके गजल हैं, तुम मगरूर क्यों ना हो। क्या बात है। हम आशिके गजल हैं तो मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। क्या बात है, क्या बात है। वाह, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। क्या बात है। आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। थक जाता हूँ रोज के आने जाने में, थक जाता हूँ रोज के थक जाता हूँ रोज के आने जाने में, मेरा बिस्तर लगवा दो मैं खाने में। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत लोग शिकार महसूस हो रहे हैं। थक जाता हूँ, मुझे तो सुना था कि ड्राई स्टेट है। नहीं, वो चाह रहे हैं कि उनका बिस्तर भी आपके साथ ही लग जाए। लेकिन इस हम बिस्तरी का मैं ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, माजरत चाहूंगा कि थक जाता हूँ रोज के आने जाने में, बिस्तर लगवा दो मैं खाने में। और एक गजल का शेर सुनिए कि मेरा बिस्तर लगवा दो मैं खाने में, उसके हाथ में फूल है मत कहिए, उसके हाथ में फूल है मत कहिए, कहिए
उसका हाथ है फूल को फूल बनाने में। उसके हाथ में फूल है मत कहिए, उसके हाथ में फूल है मत कहिए, कहिए उसका हाथ है फूल को फूल बनाने में। अब फूल का जिक्र छिड़ा है तो एक मतलब आपको सुनाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि गजल वाले लोग समझते होंगे फूल के मानी। मतलब मुलाहिजा हो कि चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत मैं समझ जाऊंगा दूसरे मिसरे पे कि कितने लोग समझते हैं कि फूल क्या होता है। कि चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चमन में कौन बबूलों की डाल खींचता है, बहुत यहाँ जो आता है फूलों के गाल खींचता है। और प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ, क्या बात है, प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। वाह। प्यार बांटने वाले मैं खूब जानता हूँ कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। एक बहुत नाजुक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। अगर जो हिंदी वाले दोस्त बैठे हैं उनके लिए मैं ये जरा सी तमहीद अर्ज करूं कि इसमें एक इजाफत आएगी, कैद तखय्युलात। इसके मानी सिर्फ इतने हैं, ख्यालों की कैद, ग्रिप ऑफ थॉट्स। इसके आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी है और मेरे शेर की है। आप बस अपनी तवज्जो मुझे दें कि कितनी देर में मछुआरा जाल खींचता है। निकल भी सकता हूं, निकल भी सकता हूं कैदे तखय्युलात से मैं। क्या क्या निकल भी सकता हूं कैदे तखय्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। वाह वाह, निकल भी सकता, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह। निकल भी सकता हूं कैदे तखय्युलात से मैं, अगर वो खींच ले जिसका ख्याल खींचता है। और तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। वाह 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 वाह। तुम्हारा क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। और गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी है। क्या बात है, कांटे क्या बात है। हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी हैं। बता निशानी देनी है या फिर निशान देना है। गुलाब भी हैं, गुलाबों में खार भी हैं। बता बहुत अच्छा, निशानी देनी है या फिर निशान देना है। और फिर देखिए एक अच्छा शेर आपकी मैं अदालत में पेश कर रहा हूं, आप इंसाफ करेंगे उम्मीद करता हूं कि निशानी देनी है। देखिए अच्छे शेर पे आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी कि निशानी देनी है या फिर निशान देना है। बहुत अच्छा, उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। बहुत अच्छा, उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर है चिराग शर्मा, बहुत अच्छा शेर, वाह। ममनून हूँ सर, ममनून हूँ आप लोगों का जितना शुक्रिया क्या अदा बात, करता बड़ौदा, हूं। यकीन जानिए मैंने जो कुछ सुना था आपके बारे में वो सच तो क्या था, हकीकत से कुछ कमी था। आप उससे ज्यादा बहुत बात अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा आपने हिफाजत की शायरी की कि हमारी सोचो हमें इम्तिहान देना है। उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है। हमें सजा के मुताबिक बयान देना है। और ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त, ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त। याद रहे यहाँ खामोशी का मतलब जबान देना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ये बेजुबानों की महफिल है दोस्त। याद रहे यहाँ खामोशी का मतलब जबान देना है। महाजे जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ। क्या बात है, महाजे जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ। नदी पे बांध बनाने से कबल नाव बनाओ। वाह। महाजे जंग से पहले कहीं पड़ाव बनाओ। नदी पे बांध बनाने से पहले नाव बनाओ। और ये रात
सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं है, सर्द भी है। दिया बना लिया, शाबाश, अब अलाव बनाओ। और बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। क्या बात है, वाह। बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बनाना जानते हो तुम तो सबके दिल में जगह। क्या बात, हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। और एक गजल का शेर आपको सुना रहा हूं कि हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। ये संगे मरमरी नाखून, अभी तो रह गया है, अभी तो पूरा शेर बाकी है भैया। उन्हें कहीं नाखून नजर आ गए दरअसल। क्या बात है जी। हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, वाह। ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। बहुत अच्छा, बहुत ये संगे मरमरी नाखून, ये कत्थई पॉलिश, कि कोई देखे तो कह दे हमारे घाव बनाओ। और बनाओ, देखिए गजल वाले लोग बैठे हैं तमाम स्टेज पे कि हमारे दिल में बनाकर दिखाओ, आओ बनाओ। बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल। क्या क्या क्या। बनाओ ताजमहल के बजाय ताजमहल। तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। बहुत अच्छा। तमाम उम्र मोहब्बत करो, गिराओ बनाओ। और एक मैं गजल सुना रहा हूँ आपको, मुशायरों में कुछ कम पड़ी है, लेकिन मुझे आप पे पूरी भरोसा है, पूरी उम्मीद है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिए कि दिल को मिल जाए अगर चाहिए जो भी तो भी। क्या कहना है, क्या क्या। दिल को मिल जाए अगर चाहिए जो भी तो भी। इसकी रदीफ में अगर आप साथ देंगे तो इस गजल का शायद मजा दोबाला हो कि दिल को मिल जाए अगर चाहिए जो भी तो भी, ख्वाहिशें करना नहीं छोड़ता लोभी तो भी। क्या कहना है, क्या कहना है। ख्वाहिशें करना नहीं छोड़ता लोभी तो भी। और उसके जाने से चली आई है ऐसी तन्हाई। क्या बात है, क्या बात है। उसके जाने से चली आई है ऐसी तन्हाई, जो नहीं जाएगी लौट आएगा वो भी तो भी। बहुत अच्छा, बहुत। उसके जाने से चली आई है ऐसी तन्हाई, जो नहीं जाएगी लौट आएगा वो भी तो भी। और नहीं मानूंगा किसी तौर नहीं मानूंगा। क्या बात है। नहीं मानूंगा किसी तौर नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा उसे बेवफा हो भी तो भी। क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है। वाह। नहीं मानूंगा किसी तौर नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा किसी तौर नहीं मानूंगा। नहीं मानूंगा उसे बेवफा हो भी तो भी। और उंगलियों पर गिने जा सकते हैं अब अच्छे लोग। क्या बात है, क्या बात। उंगलियों पर गिने जा सकते हैं अब अच्छे लोग। उंगलियों में गर अंगूठे न गिनो भी तो भी। क्या बात है, क्या बात। उंगलियों में गर अंगूठे न गिनो भी तो भी। और मेरा वादा है यूं ही जलता रहेगा ये चिराग, रोशनी की तुम अगर दाद न दो भी तो भी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरा फर्ज पूरा होता है यहाँ पे, लेकिन अगर मुझे इजाजत हो तो मैं 1-2 मिनट आपकी और चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ गजलों से कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश किए, आपने जिस मोहब्बत से सुना मैं ममनून हूँ आपका। एक और सिन्फ है जिसकी नुमाइंदगी करना चाहता हूँ हमारे उर्दू अदब में। गजल जितनी ही एक मोतबर सिर्फ नज्म भी है। मैं एक बहुत छोटी सी बहुत मामूली सी नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप सबसे कि आपने जो दाद का जो सिलसिला है ये आप आखिर के लिए बचा के रखें, और ये नज्म आप पूरी खामोशी के साथ और पूरी तवज्जो के साथ सुनें तो मुझे खुशी होगी कि मैंने आपको कुछ शायरी भी सुनाई। देखिए मैं नज्म शुरू कर रहा हूँ। इस नज्म का उन्वान है, सिर्फ 1 मिनट की नज्म है। इसका उन्वान है छत।
अब छत में वजाहत करने की कोई जरूरत नहीं है कि छत क्या होती है, हर शख्स जानता है और हर शख्स का एक रिश्ता होता है अपनी छत से। आप बस इस छत को जरा मेरी नजर से देखने की कोशिश करें। ये जो आमद और रफ्त का सिलसिला है जरा देर के लिए मौकूफ हो जाए तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा। पहली बार आपके शहर में आया हूं तो आपसे बैठ जाए जो आने वाले लोग हैं। देखिए, मैं अपनी एक बहुत मामूली सी नज़्म शुरू कर रहा हूं, आप लोगों की तवज्जो कि मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराता हुआ जाता था छत तक। क्या बात है। मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराता हुआ जाता था छत तक, वो छत जहां से आसमां नजदीक था, जहां आराम फरमाती थी आंखें, वो आंखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। बहुत अच्छा। वही छत जहां पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, क्या बात है। फलक की झिलमिलाहट थी। वही छत जहां पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। मगर अफसोस, वो चिड़िया जो सवेरे घर में सबसे पहले उठती थी, किसे मालूम था एक दिन वो ज़ेरे ताम आएगी। क्या बात है। पतंगे कागजी जो आसमां छूने ही वाली थी, किसे मालूम था वो लौट कर नाकाम आएगी। फलक जिस पर तमन्नाओं के इतने चांद रोशन थे, किसे मालूम था उस पर अमावस की भी कोई शाम आएगी। वो छत जो घर का सबसे पुरसुकून और प्यारा हिस्सा थी, किसे मालूम था वो खुदकुशी के काम आएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी शायरी। अब आप मेरी बात पे यकीन कर सकते हैं, विश्वास